हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, अपनी जिंदगी के प्रति बहुत सीरियस है, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप असफल हैं। कहीं ना कहीं से आपको जिंदगी में परेशानी है, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं परेशानियों को। ना कहते हैं ना, हैंडल करना नहीं कर पा रहे हैं, तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं परिवार के बीच में, अपनी पढ़ाई के बीच में, अपने स्ट्रगल के बीच में, जो बाहर की दुनिया है उन लोगों के बीच में एक तालमेल आप नहीं बैठा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं से परेशान हैं। और यही सारी वजह है ना कि आप चिड़चिड़े हो गए हैं। आपको हर एक छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा भी आता है और फिर जब पढ़ने बैठते हैं ना तो चीजें घूमती हैं दिमाग में। फिर आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उतना जो कहते हैं ना, जितना आपको मिलना चाहिए उस मेहनत के बदले में, वो नहीं मिल पा रहा है। और मैं एक बात कहूंगी और आप लोगों से कि हमेशा इस चीज पे फोकस करिए कि अगर आपने इतनी मेहनत की ना तो उसके बदले आपको इतना मिलना चाहिए। हमेशा सोचिए कि मुझे क्या मिला। हर जगह ये काम आता है। अगर आप जॉब करते हैं ना तो वहां भी आपको ये देखना चाहिए कि अगर मैं मेहनत करूं सैलरी मेरी कितनी है। बिल्कुल भी इसमें आपको बहुत शरीफ बनने की जरूरत नहीं है कि पैसे की बात मैं नहीं करूं। क्यों नहीं करेंगे? आप कहीं भी मेहनत करते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, तो उसके बदले आपको क्या मिलता है जरूर ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल आपके स्ट्रगल का टाइम में आप तैयारी करते हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, कितना तैयार हो रहा है, बहुत जरूरी है। इस विषय में आपको चौकन्ना रहना, ठीक है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो आप जो है सफल रहेंगे। एक सुने होंगे ना कोल्हू का बैल, आप ये सुने होंगे कोल्हू का। अक्सर लोग एग्जाम्पल देते हैं, क्या करता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। उसको जो कहा जाता है उसका वो समझ जाता है कि बस मुझे इस तरह से काम करना है। इसके अलावा वो बाहरी और भी बाकी चीजों को स्मार्ट वर्क नहीं कर पाता। वो बस कहते हैं ना, बध जाता है उसी चीजों में। ऐसे ही कभी कभी हम लोग भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जब चीजें हमारे ऊपर आती है ना तो हम समझ नहीं पाते हैं, बस उसी चीज में बच जाते हैं और एक बहुत कहते हैं ना कि ऐसा रूटीन पकड़ लेते हैं जो हमें खुद नहीं अच्छा लगता, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमको मेहनत करना है, हम मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है और कहते हैं ना कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेने का प्रयास करिए। अगर ये एटीट्यूड है आपका तो बहुत ही अच्छा। पढ़ाई में आपको सबसे ज्यादा फायदा क्या चीज दिलाएगी? हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ, दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। रामबाण है ये, जो दोहराना होता है ना, ये कहीं से भी आपको खाली नहीं जाने देता है। यही एक तरीका है जो अपने दिमाग में बैठाने का। बार बार मैं कहती हूँ, इसके साथ और क्या, दोहराते रहिए चीजों को, टेस्ट दीजिए। ये दो चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको करना ही करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। चीजों को तैयार करिए, टॉपिक तैयार करिए, टेस्ट दीजिए, तैयार करिए, टेस्ट दीजिए। पीछे की चीजों को दोहराते रहिए, आगे की चीजों को पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, टेस्ट दीजिए। ठीक है ना, ये दो तीन चीजें आप करिए। 100%, मतलब कहते हैं ना, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो आप काट सकता है आपकी बातों को, या दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती है सफल होने से। बस वही बात है ना, अभ्यास। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है जो आपको हर जगह सफलता दिलाती है। कोई भी क्षेत्र हो, आप क्रिकेटर्स को देखते होंगे कितना अभ्यास करते हैं, तब ना वहां पे मैच जीत पाते हैं। कोई भी इंसान, किसी भी फील्ड में आप बात कर लीजिए, आप कोई भी एग्जाम्पल अपने से भी आप ले सकते हैं। अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आपको पारंगत होना है, निकलना है चीजों से, तो आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। करना शुरू करिए। और पढ़ाई में क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है कि दोहराना और टॉपिक को तैयार करना, टेस्ट देना, फिर पिछली चीजों को दोहराना, टॉपिक तैयार करना, टेस्ट देना, आगे भी बढ़ते रहना, नई चीजों को भी पढ़ना। ठीक है, तो बस ये काम करिए, आपका 100% निकलेगा, कोई भी डाउट नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका नहीं निकल रहा है इतने साल से। स्मार्ट वर्क करिए, कम समय में स्पीड बढ़ाइए, बोलने की स्पीड बढ़ाइए। आप लोग पूछते हैं ना कि मन में पढ़े कि जोर से पढ़े, मैंने बताया जोर से पढ़ी, मैं पढ़ती थी। जैसे मैं तेज बोलती हूँ, आप लोग भी कहते हैं कि स्पीड आपकी बहुत तेज होती है बोलने की। क्यों? मैं नहीं चाहती आप लोगों का समय बर्बाद हो, कि मैं बहुत आराम से घुमाऊं फिराऊं बातों को। आप लोग कम से कम 10 मिनट की मेरी वीडियो देखिए भी, और उसमें से बहुत सारी चीजें आप नहीं सीख पाइए। हमेशा मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर देती थी, फास्ट फॉरवर्ड मोड पे करके सुनती थी समय बचाने के लिए। तो मेरी आदत है जल्दी जल्दी पढ़ने की भी, जल्दी जल्दी बोलने की भी, हर काम जल्दी जल्दी करने की। समय है भाई, 24 घंटे का समय है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसमें से आप निकाल पाएंगे, चीजों को और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, मतलब सफल रहेंगे। और एक चीज मैं कहूँ कि जैसे ना सोने की आदत होती है कुछ लोगों को, दिन में 2-4 घंटे 10 घंटे, वो आदत छोड़ दीजिए। 24 घंटे का समय होता है। आप लोग कहते हैं ना समय कहाँ गया कहाँ गया। आपको जो मैं बता रही हूँ ना, दोहराते रहिए, टॉपिक तैयार करिए, टेस्ट दीजिए। अगर इतना ही करेंगे, आगे बढ़ते रहिए, इतना करेंगे ना, आपके पास 1 मिनट का सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। और हाँ, फुर्सत मिलेगी, मेरी बहनें हैं, बहुत ज्यादा काम रहता है, भाई लोग भी हैं, उनके पास जिम्मेदारियां रहती हैं, तो बस वही है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, जरूरी चीज करेंगे। आप देखेंगे ना कि कहीं से आपको फुर्सत नहीं है, ना फोन पे बात करने की, ना फोन उठाने की, क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे मैसेज करते हैं फोन पे, कैसे कंट्रोल करें? अरे हर चीज कंट्रोल करना तो आपके ही हाथ में है। आप नहीं, अगर आपको अपनी जिंदगी बनानी है तो फिर फोन आपके पास, वही बात, अगर ये सब पे अगर आपका टारगेट रहेगा तो कहाँ टाइम है आपको। क्या है, मतलब अनर्गल बातें जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको आपको देखने की कहाँ फुर्सत रहेगी। काम की चीजें करेंगे जो करना है। तो ये चीज अपनाइए अपने जीवन में। हमेशा अपने लिए अच्छा ही सोचना है।
चाहे दुनिया लाख हमें बुरा कहती है, आप अपने विषय में क्या सोचते हैं मायने वही रखता है, आपको वही सफलता दिलाएगी। आपको सकारात्मक रहना अपने प्रति, अपने से प्रेम करना है, जितना ज्यादा अपने आप से प्यार करेंगे ना उतना ही ज्यादा आप सफल रहेंगे। कहने का मतलब ये है ना कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर लूंगा। जैसे आप लोग के है ना क्वेश्चन आते हैं कि घर परिवार कैसे संभालें, बच्चे हैं, पति को भी टाइम देना पड़ता है, सास ससुर को भी देना पड़ता है। दीदी नहीं होता है। बस इतना जानिएगा, अपने आप से कहिएगा मैं हर चीज कर लूंगी, मैं हर चीज कर लूंगी, मैं घर परिवार को भी देख लूंगी, सबको समय भी दे पाऊंगी जितना जरूरी है, और मैं पढ़ भी लूंगी और मैं सफल भी होंगी। मैं अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी को मैं खुद बना सकती हूँ। अपने आप से ये वर्ड बोलिए। अगर आपको अभी लगता है ना विश्वास नहीं है मेरी बातों पर, आपको लगता है कि अरे ऐसा बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है, कुछ निगेटिव माइंड में ना कितना भी आप पॉजिटिव डालिए नहीं होता है। आप बस मेरे कहने से आप ये काम करिए, एकदम दिल से, कहीं से डाउट न रहे मन में, और ईश्वर के प्रति विश्वास एकदम डाउट न रहे। 100% ईश्वर सुनते हैं। ये एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। विश्वास मानिए आपको भी कोई चला रहा है, आप अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। एक पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्जी से। आपके जीवन में जो संघर्ष है ना, मैं एक बार बता दूं, जो अब मेरा अनुभव है, आप जानिएगा, मुझे ऐसा अनुभव है कि जो भगवान से कनेक्टेड है, ईश्वर से, उसके जीवन में संघर्ष लिखा है। आप देखेंगे जितना ही ज्यादा आप सोचते हैं ना बहुत अच्छे हैं दिल से, और जितना सोचते हैं दूसरों की भलाई, अच्छा जितना ही सोचेंगे उतनी ज्यादा आप परेशान होते हैं, क्योंकि आप भगवान के इंसान हैं, भगवान के आदमी है, भगवान के बंदे हैं। ठीक है ना। तो भगवान अपने बंदे का जो होता है ना, उसका जो उसके आदमी होते हैं भगवान के, जो उनसे कनेक्टेड है, उसके जीवन में स्ट्रगल लाता है, क्योंकि स्ट्रगल हमें बहुत कुछ सिखाती है, जीवन के विषय में अनुभव देती है। जीवन क्या है उसको समझने का बस एक जरिया है कि आपके जीवन में जब परेशानी आएगी ना, वही आपकी आंखें खोलती है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। बहुत कुछ सिखाती है। जैसे मैं आपके सामने जो बोलती हूँ ना इतने कॉन्फिडेंस से, ये कहीं किताबी बातें नहीं है ना किसी की सुनी सुनाई बातें है, ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो मेरी कमजोरी थी उस टाइम, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन आज वो मेरी ताकत है। मैं बहुत सारे लोगों को बता सकती हूँ कि आप इस प्रॉब्लम से इस तरह निकल सकते हैं। मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ, और मुझे अपने ऊपर भरोसा कि मैं सब कुछ कर लूंगी। मैं चाहूं तो अगर मेरे ऊपर काम आ जाए तो मैं रात भर नहीं सोऊंगी। अगर मेरे ऊपर काम आ जाए कि तुमको ये करना है, कोई टारगेट दे या ना दे, अपने आप से टारगेट लेना है कि मुझे अगर ये काम करना है तो मैं रात भर नहीं सोऊंगी। भाई क्या हो जाएगा सो के? अगर मेरा काम बनता है नहीं सोने से, अगर मेरा जीवन बन जाता है नहीं सोने से, मैं नहीं सोऊंगी। जितना जरूरी है उतना ही, बस जितना रिक्वायरमेंट है, शरीर जितना चाहता है उतना ही करेंगे। तो मैं ऐसी हो गई हूँ दोस्तों, ये परिस्थितियों ने मुझे बनाया है। मैं पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी। मैं सबसे घर में छोटी थी। मेरे माँ बाप ने बड़े दुलार से मुझे पाला था। मैं कहते ना कि एक बारिश की बूंद भी, मतलब मेरी माँ अगर पड़े तो मेरी माँ ऐसे कर लेती थी, मेरे ऊपर धूप छांव कुछ नहीं पड़ा था, इतनी ज्यादा दुलार में थी। लेकिन वही बात है कि मैं ईश्वर से कनेक्टेड थी, दिल से लोगों का कभी ऐसा नहीं चाहा, हमेशा दिल साफ रखा, जो है मुंह पे है। मेरे जीवन में स्ट्रगल आया, कुछ सिखाने के लिए आया, उस टाइम बहुत बुरा लगा। भगवान से मैं मतलब क्वेश्चन करती थी, क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा? लेकिन बस आज मैं जानती हूँ कि हर एक चीज के पीछे वजह होती है। आज अगर वो चीज नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं रहती, मुझे इतने लोग जानते नहीं। मैं आज संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, और मैंने सब कुछ किया जो मैंने चाहा, है ना। मैंने सब कुछ किया। आज मैं जो आजाद घूम रही हूँ ना, स्वतंत्र होकर घूम रही हूँ, आप लोग भी अपने पंखों को खोल सकते हैं। आप लोग का भी तो जीवन है, मन होता है ना कि एक अपनी जिंदगी कैसे जिए। किसी को छोड़ने की बात नहीं हो रही है कि परिवार वालों की बेइज्जती कर दीजिए, बड़ों का अपमान, बिल्कुल भी नहीं। सबको लेके जो आपके अपने हैं वो खुश होंगे आपकी जिंदगी से, कि वो खुल के सांस ले रही अपने दम पे। अपने दम पे सबसे बड़ी बात है, अपने दम पे। अपने दम पे आप अपने बच्चे के लिए कर पा रहे हैं, अपने बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे घुमा रही हूँ, बाकी लोगों को मैं कर रही हूँ अपने दम पे। कितनी अच्छी बात है। मेरे माँ बाप बड़े चैन से रहते हैं, मेरी स्थिति देख के बड़े खुश रहते हैं, उनके लिए भी मैं कुछ कर पाती हूँ। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। तो कोई इसमें बहुत बड़ी, अपने आप से प्रेम करना सीखिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे और ये विश्वास रखिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, कहीं से भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कैसे करें, बच्चे को कैसे देखें। देखिए जैसे भी है मैनेज करिए, दिमाग लगाइए, बाकी जगह जो दिमाग लगता है यहाँ पे लगाइए। आपको पढ़ना है तो पढ़ना, कैसे निकालेंगे समय, कैसे क्या करेंगे, लगाइए दिमाग। दिमाग के पास बहुत एनर्जी है, वो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देगा। करिए, तो जोर लगाइए अपने दिमाग पे। अच्छा जानते हैं, जब हम आलस करते हैं ना, बहुत सारी चीज को सोचे रहते हैं काम करने के लिए या पढ़ने के लिए या घर के काम निपटाने के लिए, बहुत कुछ अगर प्लान किया, कोई भी बात हो, प्लान किए, अगर हम नहीं करते हैं, किसी वजह से आलस कर गए, सो गए, नहीं किए,
आप देखते होंगे ना, आपका मन अच्छा नहीं रहता होगा, आपको लगता होगा मेरा काम नहीं हुआ, मन बुरा लगता होगा। वहीं पे थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिए ना, जब आलस आए तो मत करिए, सारे काम को निपटाइए। कागज पे मैं तो कहती हूँ ना, जब बहुत ढीठ हम लोग हो जाते हैं, जब ऐसे ना दिमाग में हम लोग खाका बनाते हैं, दिमाग में लिखते हैं, तो वो दिमाग से चीजें स्किप होती है, मन बढ़ाई करते हैं हम लोग। तो वहां पे आप कागज पे लिख लीजिए कि मुझे आज ये 4-5 जो भी काम है पॉइंट में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट काम को। एक काम करिए टिक लगाइए, एक काम करिए टिक लगाइए। आप जब सारे काम पे फटाक से, जब टारगेट आपका कंप्लीट, आपको इतना अच्छा फील होगा कि मैं क्या बताऊं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका देखेंगे ना कि लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगी। करिए, क्योंकि इंसान जो हम लोग है ना, बड़े ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं, जानबूझ के करना पड़ता है। इसी तरह पढ़ाई में भी आप लोग कहते हैं ना, क्या कर दीदी नहीं हो पाता है, चाहिए तो सब कुछ, लेकिन पढ़ने मन नहीं लगता है ना। आप लोग, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, है ना। अब मेरे साथ भी ऐसा था, अभी भी कभी कभी आलस आता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं एकदम से, होता है भाई, इंसानी प्रवृत्ति है। लेकिन मुझे एक चीज पता हो गई है कि जब ऐसा हो ना, तो आप कर वही लिख लीजिए उस कागज पे, जितने भी टॉपिक आपको तैयार करना है ना, कल की डेट में लिख लीजिए। एक अब वो देखिए कि मुझे अब इतने देर के अंदर ये करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करना है, लालच होना चाहिए पढ़ने का। एक किया, टिक जरूर लगाइए, देखिए अच्छा करके देखिएगा। पेंसिल रख लीजिए, एक टॉपिक आपने लिखा, 4-5 टॉपिक आपने जो भी पढ़ना है लिखा, एक कंप्लीट किया, फटाक से टाइम देखते रहिए, 5 मिनट मुझे करना है, 10 मिनट मुझे करना है, ये करना है, ये करना है, तो फटाक फटाक टाइम देखते रहिए, स्पीड बढ़ाइए, है ना, समय का महत्व समझिए। एक किया, टिक मारा, हाँ हो गया, दूसरा किया, टिक मारा, तीसरा टिक मारा, चौथा टिक मारा, पांचवा टिक मारा, मारा साहब पूछा, अरे यार हो गया, मेरा तो आज टारगेट कंप्लीट हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद सारे फिर फटाक से एक बार दोहरा लेने हैं, फिर दोहरा लेने। दिन भर में जितना आपने सोचा है, उसको एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि आपने एक बार में समझ के, उसको कम से कम 5-6 बार दोहराइए। जो टॉपिक आप सुन लीजिए ध्यान से, ये भी सुनिए, जो टॉपिक आप रोज के लिए डिसाइड करते हैं ना, उसको 5-6 बार, अगर तैयार हो गया तो फिर 5-6 बार मन से पढ़िए, मन से दोहराइए। एक लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था, बस दोहराने से होगा कि समझ समझ के पढ़ने से होगा? ये बताने की बात नहीं, तो समझ के ही पढ़ना होता है। आप ऊपरी मन से कितनी भी बार पढ़ेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो कोई भी टॉपिक आप डिसाइड करते हैं, 3-4 पॉइंट जो भी है, 4-5 पन्ना में, जैसे भी आपको समझ में आता है आप करिए। तो उसको कम से कम दिन भर में समझ समझ के 5-6 बार, जब तक आपको एकदम लगता, 5-6 बार दोहराइए। समझ में आ गया फिर भी दोहराइए, समझ में आ गया फिर भी दोहराइए। ये रूल है, ये सफलता का मतलब दिमाग में बैठाने का रूल है। करिए। मेरे ख्याल से वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो गई, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक टॉनिक है, ये जान लीजिए, ये टॉनिक होता है, मोटिवेशन है, टॉनिक होता है। जिस दिन मेरे से कहते हैं ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मेरी वीडियोस तो जाएगी जाएगी, ये तो कहते हैं ना कि जो मैं सोच लेती हूँ वो करती हूँ, लेकिन अपने अंदर से भी दिन भर में आपको जहां भी डिमोटिवेट फील हो ना, बस अपने अंदर एक टॉनिक लेके आइए। सोचिए सिचुएशन को कि किसने मुझे क्या कहा, किसने मुझे क्या कहा, अगर मैं पढ़ूंगी मेरी नौकरी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्थिति कैसे बदलेगी, मैं क्या क्या करूंगी, नहीं लगी तो सोचिएगा, तो अपने अंदर मोटिवेशन खुद आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।